जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare सभी लोग बोलिए Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya 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 Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Oh Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Gaura Hari Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Gaura Hari Jaya Sachinandana Gaura Hari Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Gurudev Gurudev Gurudev
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन बीपीटी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन गुरु वृंद की, श्री गुरु परंपरा की। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री गौर निताय भगवान की। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की, युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की, निताय गौ प्रेमानंदे हरि गो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादानागति कुतोपि ध्यायन् सुवंशस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर और आज भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कथा में उपस्थित हुए हैं। सभी लोग जानते हैं कि आने वाले शुक्रवार को गौर पूर्णिमा या होली का उत्सव है। गौर पूर्णिमा वास्तविकता में अगर देखा जाए तो रामनवमी या जन्माष्टमी से बिल्कुल कम नहीं है, या हम लोग बोल भी नहीं सकते कि उनके तुल्य है, क्योंकि वास्तविकता में हमारे लिए विशेष करके कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट ही हमारे उद्धार का एकमात्र साधन है। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो हम लोग कलयुग का जो प्राणी है, हम लोग को ये भौतिकता से छूटकर और भगवत्ता में स्थित हो पाना, अर्थात भौतिक संसार से परे वैकुंठ जगत या अर्थात आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर पाना हमारे लिए असंभव होगा। तो इसी के निमित्त, इसी के उपलक्ष्य में श्री चैतन्य महाप्रभु के महिमा के प्रचार प्रसार में
कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र, उनके प्राकट्य और उनके लीलाओं का वर्णन जो है, इसको श्री चैतन्य चरितम नामक ग्रंथ में इसकी प्रस्तुति की है, इसकी रचना की है। तो हमारा प्रयास है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आने वाले शुक्रवार को जब गौर पूर्णिमा है, तो मतलब आज से और शुक्रवार 7 दिन का समय है, हम लोग कुछ 7 दिन का चर्चा करें श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। और आज का जो प्रसंग है, हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य के संबंध में चर्चा करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला और अध्याय 13 से, और इसमें वर्णन है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पहले ही भगवान तब प्रकट होते। भगवान, हम लोग सभी लोग ऐसे बारंबार कथाओं में सुने हैं कि भगवान कहते हैं, नाम तिष्ठामि वैकुंठे न योगी नाम हृदय चा मद भक्त गायंती तत्र तष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त सम्मिलित रूप से मिलकर सब लोग साथ में, प्रभुपाद जी ने कहा है, नो वन ऑफ यू अलोन बट ऑल ऑफ यू टुगेदर। तो ये बहुत शिल प्रभुपाद जी को भी बहुत प्रसन्नता होती है जब शिल प्रभुपाद जी देखते हैं कि उनके भक्त जो है, उनका भक्त समूह जो है, वे सब सम्मिलित रूप से साथ में मिलकर जब हरि कथा का श्रवण करते हैं। एक हम लोग हरि कथा अकेले में श्रवण करेंगे, उसका लाभ मिलता है, हरि कथा व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन जब हरि कथा सत्संग में श्रवण किया जाता है, भक्तों के संग में श्रवण किया जाता है, सब लोग साथ में मिलकर श्रवण किया जाता है, जैसे परीक्षित महाराज जब भक्तों के समस्त में भगवत श्रवण किया, तो भागवत के अंत में उसको भगवान की प्राप्ति हुई। लोग डर नहीं जाना कि कथा के बाद में देहांत हो जाएगा। मतलब कि हमारा मन जो है वो भगवान में अग्रसर होगा। अभी मैं गया सप्ताह सब में भक्तों को सहयोग देने के लिए गया था, तो वहाँ भक्त पूछ रहे थे कि हम लोग कैसे पता लगे कि हमको भगवान के भक्ति में हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। जो भी वस्तु में हम लोग अग्रसर होंगे, वो वस्तु के प्रति हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो उसमें चिपकता चला जाएगा। अगर हम कृष्ण भावना भावित होने में हमारा सफलता है, तो इसका मतलब है कि हम लोग किसकी ओर बढ़ रहे हैं। ग्रंथ कहता है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो आप अपने आप को खुद ही तोल सकते हैं, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना भगवान के करीब जा रहा हूँ। और हम जितना भगवान के करीब जाएंगे, उतना संसार जो है वो क्या होगा, हमको फीका लगने लगेगा। वो क्या, कौन सा रामायण में बताया गया, संसार फीका लगने लगता है। कलिमल हरणी विषय रस फीकी। कलिमल हरण, कली का जो मैल है, वो कली का मैल क्या है, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य। तो ये हमारे हृदय से जाने लगेगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पहले क्या हो रहा था, इसका वर्णन हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत से देखेंगे, किस प्रकार से भगवान इसका वर्णन करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रभुरा आविर्भाव पूर्वे यत वैष्णव गणा अद्वैत आचार्य स्थाने करेण गमन। वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट से पहले नवद्वीप के समस्त भक्त श्री अद्वैताचार्य के गृह पर एकत्र होते थे। प्रभुर आविर्भाव, प्रभु के, भगवान के आविर्भाव से पहले वैष्णव गण, यथा वैष्णव गण, सभी भक्तगण इस प्रकार से चैतन्य अद्वैताचार्य के घर पर एकत्र होते हैं। गीता भागवत कहे आचार्य गोषाणी, ज्ञान कर्म निंदी करे भक्तिर बढ़ाई। बताया कि जब अद्वैताचार्य के सत्संग में क्या होता है, इस वैष्णव के संगों में अद्वैता आचार्य श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का उच्चारण करते थे। और भागवत गीता और भागवतम क्या करता है, वो ज्ञान कर्म आदि का परिहास करके और भक्ति के बढ़ाई करे, भक्ति र बढ़ाई। भगवत भक्ति जो है, भगवान से प्रेम करना जो है, इसका जो उच्च अवस्था है या इसका जो कंप्लीटनेस है, ये भगवत गीता और भागवत पुराण में इसका वर्णन दिया है। तो अद्वैताचार्य
इस प्रकार से सत्संग में भक्त, अभी चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य नहीं हुआ है। सर्वशास्त्र कहे कृष्ण भक्तिरा व्याख्यान, ज्ञान योग तपो धर्म नहीं मने आना। सभी ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में, वैदिक सभ्यता में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का ही वर्णन संपूर्णता दिया गया। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ो, हम लोग जो धर्म भी करते हैं उसका अंतः फल जो है वो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति। हमारे जीवन में हम भगवान को भूल चुके हैं, तो हमें भगवान को अपने आप को स्मरण कराने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? नियमित रूप से भगवान को स्मरण करने का व्रत लेना पड़ता है। कभी कभी लोग कहते हैं ना, हम लोग 16 माला क्यों करें, या हम लोग भगवान को सब समय याद करते रहते हैं, लेकिन केवल ऐसे हम लोग नहीं याद बना पाते हैं। उस याद के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास योगेन ततो माम। वन हैज़ टू प्रैक्टिस। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो गाड़ी चलाते चलाते वो निपुण हो जाता है। कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, कोई डॉक्टरी करता है, कोई डॉक्टरी करता है। कभी कभी लोग, हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग अस्पताल में गए थे और नए नए डॉक्टर लोगों को देख रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, जैसे नसोरी में हम लोग सब लोग जानते हैं कौन डॉक्टर थे, डॉक्टर रेड्डी ना, विख्यात डॉक्टर, या डॉक्टर गाउंडर, तो हम लोग जानते हैं दीज आर एक्सपीरियंस पीपल। तो ऐसे भगवान के भक्ति में बिना एक्सपीरियंस होए, कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए पहले नियमित रूप से कार्य करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर भी होता है, अस्पताल में काम करता है तो वर्किंग आवर्स में काम करता है, उसको नियम के अंदर में काम करना पड़ता है, कंसल्टेंट के नीचे काम करना पड़ता है, और जो मेडिकल बुक्स होते हैं उनके गाइडेंस में काम करना होता है। तो मेडिकल बुक गाइडेंस देता है कि ये बीमारी का, ये सिम्टम का ऐसे डायग्नोसिस करके ऐसे इसको दवाई करना है। तो ऐसे भगवान के भक्ति के लिए भी बताया गया है कि अद्वैताचार्य क्या चर्चा करते थे कि जो सब शास्त्रों में कृष्ण भक्ति का जो व्याख्या दिया गया है, कैसे दिया गया है कि व्याख्या क्या दिया गया है? ज्ञान योग तपो धर्म नाही माने आना। मतलब कि जब भगवान की भक्ति की बात होती है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम करने की बात होती है, तो बताया गया है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, केवल ज्ञान के, कोई व्यक्ति चाहता है केवल ग्रंथों को पढ़ ले। अगर आप ग्रंथों को पढ़ लेंगे और भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागृत हुआ तो ग्रंथ पढ़ने का क्या लाभ, फल क्या होगा आपका? बोला कि योग तप धर्म, ये सब भी जो कार्य है, मिस्टिक योगा जो है, और बताया गया है तपोधर्म। तपोधर्म का अनुवाद प्रभुपाद जी ने दिया है अननेसेसरी ऑस्टेरिटी। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में अननेसेसरी ऑस्टेरिटी भी ले लेते हैं। अभी प्रभुपाद जी हमको बताया 4 नियमों का पालन करें, एकादशी करें, 16 माला जप करें। तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, कभी कभी होता है भक्त भी ऐसे करते हैं, उनको 16 माला नहीं करना होता लेकिन दूसरा तपस्या करना होता है, या उनको प्रभुपाद जी बोला एकादशी करो, फास्ट फ्रॉम ग्रेन्स एंड बीन्स, तो भक्त क्या करता है, प्रभुपाद जी से निपुण बनना चाहता है ना, तो और कहीं से पढ़ के और कुछ करना चाहता है। हम लोग के प्रभुपाद जी से आगे नहीं जाना, गुरु से आगे नहीं जाना है। गुरु जानते हैं हमको, और गुरु क्या करते हैं, गुरु हमारे को जो देश काल पात्र बताया गया ना, भागवत कहता है कि हम लोग जो भक्ति का प्रयास करते हैं, जो भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, वो देश काल पात्र के आधार पे किया जाता है। अगर देश काल पात्र है, अगर ऐसा है कि श्रोता दिव्य ज्ञान को समझ नहीं पा सकता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी क्या बताए, अगर कोई व्यक्ति ज्ञान नहीं समझे तो उसके लिए क्या करो? अगर कोई व्यक्ति ज्ञान नहीं समझे तो उसके लिए क्या करो? बहुत सरल है, प्रार्थना करो। और है कौन बोला? हाँ, प्रभु जी को पता है, जो कुछ नहीं करे उसके खाली प्रसाद खाओ। लेकिन ऐसे नहीं कि केवल प्रसाद खाते खाते हम बैक टू गॉडेड चला जाएगा। प्रसाद खाते खाते क्या होगा, हमारा बुद्धि जो है वो बढ़ेगा। नहीं तो फिर सब भक्त लोग चैंटिंग छोड़ के केवल प्रसाद लेंगे। 16 राउंड्स ऑफ प्रसादम, 16 राउंड्स ऑफ प्रसादम एंड 3 राउंड्स ऑफ चैंटिंग। ऐसे नहीं। तो बोला कि भक्ति का ऐसे बोला कि भक्त जो होता है वो भक्ति को ही स्वीकारता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा कृष्ण भावनामृत संघ जो है
इस आधार को पालन करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा अनुभव है कि कोई भी आत्मा साक्षात्कार का जो पथ है सिवाय कृष्ण भावनामृत का कोई चलता नहीं है। अब यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, हमारे भक्तों से पूछे, हमारे भक्त भी ऐसे नहीं है कि अपने जीवन में धार्मिक सज्जन नहीं थे, ये लोग भी धार्मिक सज्जन थे जो अलग अलग धर्म कर्म करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इनके जीवन में अगर आज आप इनसे पूछे तो इनके जीवन जो परिवर्तन है, जो बदलाव है, जो भगवत प्रेम है, जो हृदय में दया है, ये सब उस समय से बढ़ने लगा जब इन्होंने कृष्ण भावनामृत का पद स्वीकारा है। कृष्ण भावनामृत के पद स्वीकारने का मतलब क्या है? व्हाट इज एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस? चांटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र, ये डिवोशनल सर्विस है। देखो, भगवान के प्राप्त करने के लिए सबसे प्रमुख या प्रमुख नहीं, या केवल एक ही मात्र उपाय है, और वो है कि शुद्ध नाम का जप करना, भगवत प्रेम से शुद्ध नाम का जप करना। तो कोई बोल सकता है कि हम लोग दूसरा सब क्यों कर रहे हैं, विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये सब हम लोग सब एक्टिविटी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कोई चुप पे बैठे नहीं सकता है। जो व्यक्ति चुप पे बैठे नहीं से ना कुछ में पौकी करे लगे, इसके हिंदुस्तानी में क्या बोला जाए, बोली व्यक्ति बहुत सिचिल्ली व्यक्ति है, वो कुछ ना कुछ करो। तो हम लोग वही रकम है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने या भगवान या ग्रंथ हमारे लिए क्या करता है, हमारे लिए अनेक इंद्रियों का साधन बनाया है, टू एंगेज आवर सेंसेस। लेकिन ये सब इंद्र संयम करने का मतलब एंगेजिंग द सेंसेस, इंद्र संयम हम लोग जानते हैं ना कि अपने इंद्रियों को अपने वश में करना है। इंद्रियों के वश में करने का मतलब नहीं है कि हम लोग इंद्रियों को रोक ले। इंद्रियों के वश में करने का मतलब है कि इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में समर्पित करें। जब इंद्रियों को हम लोग संयम करेंगे, हम लोग जब इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण भावनामृत में समर्पित करेंगे, तो वो समर्पण से क्या होता है, ध्यान बनता है। जो भी हम लोग सेवा करते हैं, जो भी हम लोग ग्रंथ अध्ययन करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, ये सब का प्रयास है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो डेवलप हो, हमारा जो चेतनता है वो भगवान में। क्योंकि अंतिम घड़ी में क्या होगा, कोई इंद्रिय नहीं चलेगा, हमारा सेंसेस कोई वोक नहीं करेगा। मरता हुआ व्यक्ति को सुनाता नहीं है, बोल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, सेंसेस सब विड्रॉ होने लगते हैं। तब भगवान को स्मरण, भगवान को अंत में कैसे याद करोगे? जब चेतनता बना रहेगा तब आप भगवान को याद कर पाओगे। जब चेतनता नहीं बना रहेगा तो हम लोग भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले अद्वैताचार्य के घर में सभी भक्त एकत्र होके, और ऐसे जैसे आप सब हम लोग मिलकर प्रयास है, इसी के हेतु, ये इसी बेसिस पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 7-8 दिन चैतन्य महाप्रभु के प्रकट से पहले हम लोग चैतन्य महाप्रभु के कथाओं का, भगवान की कथाओं का, क्योंकि जब ऐसे भक्त सब मिलकर साथ में भगवान की कथा श्रवण आदि करेंगे तब वास्तविकता में भगवान का प्राकट्य होगा। केवल ऐसे नहीं है कि फ्राइडे को चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होगा, हम लोग अभिषेक करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, ये करेंगे। चैतन्य महाप्रभु को केवल ऐसे नहीं प्रकट करना है, चैतन्य महाप्रभु को अपने हृदय में प्रकट करना है, चैतन्य महाप्रभु को अपने मन में प्रकट करना है, चैतन्य महाप्रभु को अपने वचन में प्रकट करना है, चैतन्य महाप्रभु को अपने, बताया गया है कि जब जो भक्ति में शरणागत होता है वो तन मन धन सबसे भगवान पर शरणागत हो जाता है। तो हमें अपने आप को चैतन्य महाप्रभु को समर्पित करना है। जब चैतन्य महाप्रभु को समर्पित करोगे अपने आप को, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। एक व्यक्ति कैसे अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु को समर्पित कर सकता है? अपने संपूर्णता जीवन को चैतन्य महाप्रभु के नाम के प्रचार प्रसार में, हरि नाम के प्रचार प्रसार में, और हर एक नगर, हर एक ग्राम में इसको करना है। तो ऐसे जब अपने जीवन को बनाएंगे, तब इसी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अपने जीवन में भगवान को देखने का कोशिश मत करो, कुछ ऐसा सेवा करो कि भगवान आपको देखने लगे। हम लोग तो भगवान को देख नहीं पाएंगे, हम तो काम क्रोध मन मोह मद मोह के वासनाओं से भरे हैं, तो हम भगवान को कब देख पाएंगे? अर्जुन भी तो भगवान को नहीं देख पाया था जब तक भगवान उनको
दिव्य दृष्टि नहीं दी है। जब भगवान का विराट रूप प्रकट किया तो कृष्णा हैड टू गिव अर्जुन डिवाइन विजन सो दैट ही कैन सी हिम। तो हम और आप तो हिंदी में कहेंगे हम और आप कौन खेत के मूली है, हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, विच फार्म रेडिश आर यू किस खेत के मूली। तो हम लोग को तो जीवन में बहुत प्रयास करना है। तान रसंगे आनंद करे वैष्णवे रगना, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा कृष्ण नाम संकीर्तन। तो बोले अद्वैताचार्य के घर में क्या होता था, सभी भक्त बहुत ही आनंद प्राप्त करते थे। जब कोई चीज में मजा लगे तो व्यक्ति क्या करे, जाग जाए कि सो जाए। आप लोग देखो आपके बगल वाला व्यक्ति को मजा लग रहा है कि नहीं, नहीं उसको मजा लग रहा तो मुझे बता दो बोला कि सभी भक्त लोग हमेशा आनंद करते हैं, डिवोटीज लोग के मजा लगता है, इसीलिए डिवोटीज क्या करते हैं, जो भगवान की कथा जो है वो बारंबार चर्चा करते हैं, बारंबार चर्चा करते हैं। वो जन्माष्टमी हम लोग अपने जीवन में जन्माष्टमी कितना उम्र के हम लोग हैं, 70 ईयर्स के 80 ईयर्स के, उतना बार हम लोग जन्माष्टमी मना लिया, लेकिन फिर भी मनाते हैं क्योंकि भगवान के चर्चा में आनंद आता है। भगवान का जो कथा है, हरि कथा जो है, रामायण जो है, भागवत जो है, चैतन्य चरितामृत जो है, वो फिजी टाइम्स या फिजी सन के रकम नहीं है कि कल पेपा आज नहीं पढ़ा जाए। कल पेपा खाली तरकारी लपेटे काम है और कुछ नहीं, ग्रंथ ऐसा नहीं है। तो बड़ा डिवोटीज ऑल द वैष्णव, जो वैष्णव होगा, अगेन प्रभुपाद जी पॉइंट बोलते हैं कि जो वैष्णव होगा उसको हरि कथा में इंटरेस्ट लगेगा, जो वैष्णव नहीं उसको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो टुक प्लेजर इन ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कृष्णा, ऑलवेज वर्शिपिंग कृष्णा, हमेशा भगवान को पूजन करता। पूजन मतलब केवल भगवान को आरती करना या श्रृंगार करना, केवल ये नहीं। पूजन मतलब भगवान को स्मरण बनाते बनाते का सबसे इजी है, भगवान के स्मरण बनाओ कि हम लोग भगवान के नाम जप करें और कथा करें, मतलब कथाओं को पढ़ें। हम लोग प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ सकते हैं। तो बताया कि ऑलवेज वर्शिपिंग कृष्ण, ऑलवेज चांटिंग द हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभुपाद जी कहते हैं केवल यही आधार पर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है वो चलता है। और हम लोग देख सकते हैं जहां पर भी भगवान की कथा और भगवान के नाम जप, ये हमारे सत्संग का ध्यान नहीं रहे, मेन एक्टिविटी नहीं रहे, वहाँ बचा फिर सब एक्टिविटी जो है धीरे धीरे सोशल इवेंट होकर और फिर एक मदर्स क्लब हो जाएगा या क्लब के रकम हो जाएगा। ये क्लब नहीं है, ये क्लब नहीं है। बताए कि ये हमारा मूवमेंट का प्रिंसिपल है। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखे, वी हैव नो बिजनेस अदर देन टू टॉक ऑफ कृष्णा, वर्शिप कृष्णा एंड चांट द हरे कृष्ण मंत्र। ये हमारा बिजनेस है, इसके अलावा दूसरा बिजनेस नहीं। तो सत्संग का यही, हमारे प्रोग्राम्स का यही फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। अगर हम लोग भगवान के बारे में नहीं बात करते हैं, भगवान को संकीर्तन नहीं करते हैं, यू वर्शिप कृष्णा बाय संकीर्तन एंड डोंट चांट हरे कृष्णा मंत्र, तो our satsang is not complete. We are not, if you don't follow as it is, then you don't get the result as it is. आप बनाते हो केक, बनाते हो कुक जो है, अगर आप रेसिपी नहीं फॉलो करेंगे ना, अगर कोई व्यक्ति बोले केक बनावे है और रेसिपी है लेकिन बोले कि थोड़ा ला और एडिशन कर दे, थोड़ा और कुछ हो जाए, तो फिर ओरिजिनल केक नहीं रह जाए। तो वही रकम कृष्ण भावना, ये हम लोग कभी कभी सब टाइम हम लोगों को ख्याल करो कि कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, हम लोग के तो बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं है। अगर श्रील प्रभुपाद जी नहीं होते, क्या आप कृष्ण कॉन्शियसनेस जान पाते हैं अपने जीवन में? मासी दत्तात्रेय प्रभु जी, प्रभु जी लंबासा के विख्यात पंडित थे, पंडित दयाराम जी, अब दत्तात्रेय प्रभु हो गए। तो आप बताइए, आप अपने अनुभव से बताइए, आप मतलब पंडिताई का ये कर रहे थे, अगर प्रभुपाद जी के ग्रंथों का मेल नहीं होता या प्रभुपाद जी के द्वारा भक्तों, अगर भक्त हमें ये कृष्ण कॉन्शियसनेस जो यथारूप नहीं समझाते, तो आज हम लोग जान पाते? बिल्कुल नहीं जान पाते ना, बिल्कुल संसार के जीवन में लगे रहते हैं।
तो यहाँ पे आगे एक्चुअली में प्रभु जी अच्छा पॉइंट बोल दिया कि यहाँ आगे भी बताया गया है कि इस श्लोक में फिर आगे कहते हैं परंतु किंतु सर्वलोक देखी। भक्त क्या करता है? अद्वैताचार्य सब संसार को देखा। संसार क्या कर रहा है? कृष्ण बहिर्मुख। संसार सब भगवान को छोड़कर, भगवान को छोड़ दिया है। विषय निमग्न, विषय में निमग्न, एकदम मगन है आदमी, संसार के काम में मगन है। जब आदमी कोई काम में मगन रहे तो वो काम करते करते आदमी फिर भुला जाए कि हम लोग वो अंधियार हो आदमी नहीं जाने में घरे जाके तो बोले एकदम मग्न है, अपन काम में मग्न है। लेकिन यहाँ पे जब ऐसा अवस्था देखे अद्वैताचार्य कि हम लोग कृष्ण बहिर्मुख विषय निमग्न लोक देखी पाय दुख, अद्वैताचार्य बड़े पीड़ित हुए जब उन्होंने देखा कि लोग दूसरे कृष्ण भावना से रहित है। अगेन यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको वैष्णव की पहचान देखते हैं। आप अपना माप करना चाहो, आप अपना नाप करना चाहो कि मैं वैष्णव हूँ कि नहीं, मुझ में भगवान का भक्ति बढ़ रहा है कि नहीं, तो ये एक नाप है। दूसरा व्यक्ति को आप दुखी देखते हो तो आपको दुख होता है कि नहीं होता है। इसी बात पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले कि अगर एक व्यक्ति, एक गरीब, एक भूखा, एक दुखी पीड़ित व्यक्ति को देखकर अगर उस व्यक्ति को दुख नहीं होता है, और जब दुख होता है तो आदमी क्या करता है? उसको मदद करता है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि अगर सांसारिक रूप से भी एक गरीब, एक भूखा, एक व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भगवान को भी सेवा नहीं कर पाओगे। मतलब कभी कभी हम लोग देखते कोई व्यक्ति गरीब होता है ना, तो भूखा है, तो अगर हम उसको एक भोजन खरीद के नहीं दे सकते हैं ना, यू कांट गिव चैरिटी, तो बोला कि ये तो हृदय, मतलब कोई कठोर हृदय वाला है ना। तो ऐसे करते करते बोले हम लोग के हृदय इतना कठोर हो जाए कि फिर हम लोग भगवान के भी नहीं देगा। बताया गया है वैष्णव जो है वो सबसे ऊंचा अवस्था है। वैष्णव जो है वो सबसे ऊंचा अवस्था है। तो ये जो मॉरल प्रिंसिपल्स है लाइफ के, ये तो आपो आप वैष्णव में होता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ब्राह्मण, हम लोग वैष्णव लोग, हम लोग क्या करें? हम लोग उल्टा समझ के बैठ गए। उल्टा समझ के बैठ गए कि हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग सबसे बड़े हैं, तो हम लोग के ये सब नहीं करना है। ये गलत समझ है। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प द नीडी, द पुअर, द पेन। जो दुख में है उसको मदद करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम लोग बोलेंगे किसी के पास घर द्वार नहीं है तो मैं उसको घर द्वार पूरा बना दो। वट एवर यू कैन अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, सम शो ऑफ कंपैशन। ये वैष्णव तो कंपैशनेट ही रहता है ना, वैष्णव तो कंपैशनेट रहता है। आपको शायद जो भक्त लोग, आपको याद होगा हम लोग लास्ट फिजी फेस्टिवल जब किए थे तो हमारे समक्ष में हिज होलीनेस बीबी गोविंद स्वामी महाराज आए थे ना। बीबी गोविंद स्वामी महाराज आए थे तो आप सभी लोग को पता है, हम लोग जब सुबह में हरिनाम किए थे तो हम लोग यूजुअली मार्केट के लगे, वहाँ बस स्टैंड के लगे जाते हैं, हरिनाम करते हैं, वहाँ वो प्रसाद वितरण करते हैं। तो इतने भक्त लोग गए, हम लोग सब वहाँ जाके हरिनाम किए, प्रसाद वितरण किए, हम लोग सब प्रोग्राम कर दिया सक्सेसफुली। सब लोग हैप्पी थे, भक्त लोग सब आनंदित थे। वहाँ पे कीर्तन ओवर हो गया तो सभी भक्त अब जाने लगे। कहाँ जाएंगे? मंदिर पे जाएंगे प्रसाद लेने के लिए। तो बीबी गोविंद महाराज ने देखा और महाराज के भाव आया ना, वी डिडंट नोटिस। जो प्योर डिवोटी होता है वो नोटिस कर सकता है, वी डिडंट नोटिस। महाराज ने नोटिस किया कि हम लोग यहाँ पे कीर्तन किए हैं, हम लोग यहाँ पे प्रसाद बांटे हैं, तो वहाँ जितने आदिवासी लोग सब बॉइल मकई बेच रहे थे और जूस बेच रहे थे, उनका कोई सेल नहीं हुआ। तो जब सब भक्त लोग घूम के जा रहे थे, महाराज इनके पास गए और महाराज उनको $100 दे के बोला कि आपका सब मकई जो है वो मुझे दे दो। महाराज उनसे सब मकई बाय कर लिया, बॉइल मकई। अभी हम और आप कोई ऐसा विचार करता? ये वैष्णव का दया है। वैष्णव ऐसे देखता है। वैष्णव सेल्फिश नहीं होता है। वैष्णव ऐसा नहीं होता है केवल अपना हित देखता है। हम लोग बोलते हैं कि भागवत गीता क्या कहता है कि हम लोग ये शरीर के पहचान से, संबंध से ऊपर हैं, लेकिन हम लोग फिर भी इसी में पड़े। जैसे हम लोग परिवार के
संबंध में पड़े होते हैं कि मेरा पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, तो उनके लिए हम कार्य करते हैं। तो अगर हम इसी प्रकार से कि हम लोग के मंडली है, हम लोग के डिवोटी के ग्रुप है, तो ये भी हम लोग एक डेजिग्नेशन क्रिएट करता है कि नहीं? पवित्र भक्ति क्या है? पवित्र भक्ति है सर्व उपाधि विनीर मुक्तम। सब उपाधि छोड़ दे के कि हम लोग इनिशिएटेड डिवोटी, हम लोग फर्स्ट इनिशिएटेड डिवोटी, हम लोग ब्राह्मण डिवोटी है, हम लोग 10 साल के डिवोटी है, हम लोग 20 साल का ग्रुप है। सर्व उपाधि, स्टिल वी आर कन्फाइनिंग आवरसेल्फ टू डेजिग्नेशन। चैतन्य महाप्रभु कोई डेजिग्नेशन नहीं देखे। चैतन्य महाप्रभु जीव कल्याण के लिए बोला जो गोलोक का प्रेम धन है, गोलोक एरा प्रमेय धन हरि नाम संकीर्तन। जो गोलोक का प्रेम धन है उसका जो भंडार है उसको सीधा खोल दिया। चैतन्य महाप्रभु कोई योग्यता नहीं देखे कि कोई सुंदर है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है। चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं देखे, सब लोगों को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर कर दिया। और जब सभी को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर भी करो, लेकिन साथ साथ में लोगों का जो भौतिक अवस्था उसको भी भूल नहीं जाओ, है ना। सब लोग एक बराबर नहीं है, सबके भौतिक अवस्था अलग है, सबके मानसिक अवस्था अलग है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि हम लोग का जो इंडिविजुअलिटी है, हम लोग सब समय इंडिविजुअल्स रहेंगे। नो टू पीपल विल थिंक अलाइक, नो टू पीपल विल डू द सेम थिंग। सबका अलग अलग स्वतंत्रता है। भगवान स्वतंत्रता दिया है हमको। भगवान हमारा स्वतंत्रता नहीं लिया है तो हम और आप कैसे एक दूसरे के स्वतंत्रता लेकर किसी को बाध्य कर देंगे? तो हमारा जो अवस्था होता है, क्योंकि अभी जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है जिसको 90% डिवोशन, वो पूर्व जन्म का 90% लेकर आया है लगेज। अभी जैसे आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, कोई कोई अपना अपना वॉलेट लेकर आया है, कोई कोई बिना वॉलेट के आए, तो सबके लगे डिफरेंट अमाउंट ऑफ पैसा है। जो जितना आपका कमाई है आप लोग उतना उतना लेकर आए। इसी प्रकार से भक्ति का भी है, पूर्व जन्म का भगवत गीता में भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। मतलब जन्म जन्म का कमाई इसमें आता है। जब बहुत बहुत जन्म का कमाई हो जाता है तब कोई व्यक्ति आता है, वासुदेव सर्वमिति। वही व्यक्ति जान पाता है कि वासुदेव सर्व है। कभी कभी भक्तों के मंडली में भी हम लोग भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे मंडली में भी कौन कौन से लोग हैं जो हम लोग जानते हैं कि वासुदेव सर्वमिति। शायद हमारे समझ में से गुरु महाराज जी होंगे एक जो जानते हैं वासुदेव सर्वमिति, इसीलिए संपूर्णतः वासुदेव के सेवा में समर्पित हो गए। अगर हम लोग उसका अनुकरण करेंगे, हम लोग भी कॉपी करना चाहेंगे, तो हम लोग उतना पानी में है ही नहीं, तो हम लोग नहीं पढ़ पाएगा। गुरु महाराज उतना पानी में है तो सके पढ़ ले। तो हम लोग के वो गहराई बनाना पड़ेगा। वो गहराई बनेगा कैसे? सत्संग से बनेगा, हरि कथा से बनेगा, भगवान की सेवा से बनेगा, भगवान के नाम जप से बनेगा। इसीलिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पहले यहाँ भक्तों का समागम हो रहा है, और भक्तों के समागम में हरि कथा चर्चा हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भगवान का संपूर्ण प्राकट्य, परमात्मा तो बैठे हैं हृदय में, लेकिन अभी परमात्मा का प्राकट्य नहीं हुआ है? परमात्मा हृदय में बैठे हैं, लेकिन हम लोग कौन कौन फुली कृष्ण, मतलब फुली कॉन्शियस है कि हृदय में परमात्मा है? परमात्मा एकदम नजदीक है। हम लोग जब कंठ से कोई वचन बोल रहे हैं, अभी मानो मुझे महाशिंगा प्रभु का बारे में बुराई करना है, अब इतने नज़दीक बैठे हैं तो मैं कैसे बोलूँगा? मैं अगर धीरे से भी बोलने का कोशिश करूँ तो सुन लेंगे। ऐसे हमारे हृदय में परमात्मा यहाँ बैठे हैं, हम लोग यहाँ कंठ से अनाप शनाप भगवान के दूसरे की निंदा ये सब करेंगे तो भगवान यहाँ नहीं सुन रहे। इतना नज़दीक है, महाशिंगा प्रभु से भी नज़दीक है। मन में जो पाप की इच्छाएं सब घूम रही है उसका नस दो है तो डायरेक्टली यहाँ परमात्मा से ही कनेक्टेड है। तो वो जो मैला विचार है वो लहू में घुस के और परमात्मा हृदय में जाएगा वहाँ सफाई होने के लिए। तो हृदय में तो परमात्मा बैठे है, तो जो वहाँ हृदय सब मैला खींच के निकालेगा तो परमात्मा तो देखेगा क्या कचरा निकल रहा है इसका। लेकिन हम लोग हम लोग अभी कॉन्शियस है नहीं कि परमात्मा यहाँ बैठा है।
हम लोग कोई अनुचित कार्य करते हैं, हम लोग नहीं सोचते, हम लोग सोचते मैं कुछ रोंग कर दूँ कोई जान नहीं पाएगा। अरे अपने हाथ से कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो यहाँ तो परमात्मा बैठा है। तो हमारे जीवन में भी जब चैतन्य महाप्रभु का संपूर्ण आशीर्वाद या भगवान का संपूर्ण साक्षात प्राकट्य, भगवान का संपूर्ण क्रिश्चियनिटी में क्या कहते हैं, भगवान क्या करते हैं, रेवलेशन। वो रेवलेशन कहाँ से होता है, वो रेवलेशन परमात्मा से होता है। जब कोई निकट के फ्रेंड रहे जिससे प्रेम हो जाए, कोई भी बात रहे, जैसे पति पत्नी रहे तो कोई भी बात रहे तो पति पत्नी एक दूसरे को बता दे, क्लोज कॉन्फिडेंशियल है, या कोई मित्र हो या माता पिता हो, या तो जिससे आप क्लोज होंगे तब उसके हम लोग सब बात रिवील कर देगा, सब बात रिवील कर देगा। कभी हम लोग अपने से कोई गलती भी कर दिया है तो वो भी बता देगा कि हमसे इसे कोई नहीं जाने, लेकिन जो सबसे क्लोज है वो इससे रिवील कर देगा। तो वैसे हम लोग जब भगवान से क्लोज होएगा, जब हम लोग भगवान से क्लोज होएगा मतलब वी बिकम डियर टू कृष्णा, तब कृष्णा रिवील करी हम लोगन के। नहीं तो सब आदमी भागवत गीता पढ़े, सब आदमी रामायण पढ़े, सब आदमी भागवत पढ़े, कहां सबके ज्ञान हो जाए, बिकॉज भगवान रिवील नहीं करे हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, कहा है दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं हुए हैं, बिकॉज कृष्णा भी हम लोग से क्लोज इनफ नहीं फील करे, हम लोग अपने आप की क्लोज करा नहीं इनफ कृष्णा के। तो कभी कभी फ्रेंड सर्कल रही तो फ्रेंड सर्कल में से एक दो जने हम लोग, तो दूसरा फ्रेंड कैसे लगी, दूसरा बोली कि तू हमें ट्रस्ट नहीं करता। काहे नहीं ट्रस्ट करता है, बिकॉज तुम्हें लास्ट टाइम बात बता रहा, तुम बात लीक कर दिया रहा, तब हम नहीं बताता अब तुम्हें। तो वही रकम भगवान भी है, भगवान बोले तुम्हें खास खास बात बताता, तुम सुनता नहीं है, तुम कैसे तुम्हें ट्रस्ट करी। तब भगवान उस समझ, तब ऐसे भगवान बोले क्या बोले भगवान, याद और फॉरगेटफुलनेस और ज्ञान मेरे से आता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर ज्ञानम, मता स्मृतिर भगवान से स्मृति आता है, याद शक्ति आता है, स्मृतिर ज्ञानम, ज्ञानम मतलब खाली नॉलेज के मतलब क्या है, नॉलेज मतलब क्या, आप बुक पढ़ लेंगे क्या आप नॉलेजेबल हो जाएंगे। नॉलेज मतलब समझ, उस चीज के बारे में समझ जो है भगवान से आता है। जब हम लोग सही पथ पे नहीं रहेंगे तो भगवान हमको समझ नहीं देगा। स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, अपोहनम मतलब भुलप्पन भी है, भुलवा देते हैं भगवान हमको, तो हम लोग भुला जाता कि कभी कभी आदमी कह रहे हम लोग के ये चीज़ करे के, लेकिन भगवान भुला जाए, भुलवा दे हम लोग के। तो इसीलिए बोले, लेकिन अद्वैताचार्य जो है, और बोले संसार में क्या, संसार में लोग निमग्न है, निमग्न बोले एकदम लीन है। जैसे आदमी नहीं बोले पूजा पाठ करो, ये आदमी एकदम भक्ति में लीन है। एक्चुअली पूरा संसार, ये संसार के इंद्रिय भोग में लीन है, हम लोग इसमें लीन है। और हम लोग देखे सकता है इंद्रिय भोग में आदमी जो लगा है वो फिर अच्छा बुरा खराब ई जानी वो जानी है, उसको भुला जा, सब भुला जा। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रभुपाद जी बोले टू सी पीपल विदाउट कृष्णा कॉन्शियस सिंपली मर्जिंग इनटू मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट। मर्ज करने का मतलब क्या होता है, मर्ज मतलब कि जो अपना जो मतलब जैसे कोडियल अब पानी में छोड़ दो तो कोडियल और पानी मर्ज हो जाता है, मतलब अब पानी में कोडियल का रंग चढ़ गया, उसके निकाले सको नहीं सको, उसके सेपरेट करे अब नहीं सको, फिर कोडियल अलग कर ले और प्लेन पानी अलग कर ले, मिल गए। संसार में हम लोग यही रकम, इंद्रिय भोग में हम लोग यही रकम लीन हो जाता है, हम लोग एकदम उसमें खोए जाता है, ऐसा ना अवस्था हो जाए हम लोगों के। ऐसे ही आदमी संसार में खो जाए, यही रकम से ग्रंथ बोले कि हम लोग के भगवान में खो जाए के, भगवान में खो जाए के। चैतन्य महाप्रभु यही रकम भगवान में, चैतन्य महाप्रभु अपन गुरु के लगे बोले, गे ईश्वरपुरी के लगे बोले, हे गोसाई बोले कैसन हमें मंत्र दे दिया है कि मंत्र जप कर करके हम तो पगला ही गया है। तो ईश्वरपुरी बोले, अरे ये मंत्र जप के अगर तुम पगला ही गया है मतलब ये मंत्र काम कर दी से, ये दवाई काम कर दी से। तो यही रकम माया में हम लोग इंद्र तृप्ति में पगलान है।
जब हम लोग जाएगा दुर्गा देवी के लगे, बोले हम लोग हे माया देवी आप ही कौन सी कर दिया, हम लोग पगला ही गया है। तो माया देवी नहीं बोली कि हाँ ये तो तुम फल पा लिया, बोले हाँ तुम सच्चे पगला है तभी तो पगला ही गया है। तो गुरु आए हैं हम लोग के ये पगलापन से निकाले के, इस संसार के पगलापन से निकाले के। हम लोग संसार के पगलापन से नहीं निकले, हमके जन्म मृत्यु के चक्कर बंद नहीं हुए। और याद रखना आप लोग हम लोग मांगो, इसे कभी कभी बैठ के सोचो। अभी आपके मानो आप सब लोग के कोई ना कोई इच्छा तो हुई ना, संसारिक इच्छा तो हुई ना। जिसके लगे घर द्वार नहीं है वो मांगे घर द्वार बनाए, जिसके लगे मोटर गाड़ी नहीं है वो मांगे मोटर गाड़ी खरीदे, जिसके लगे मोटर गाड़ी है वो मांगे प्राडो खरीदे ना। तब वो मटीरियल चीज के प्राप्त करे के वास्ते हम लोग के लगे चिंतन करे पड़े कि नहीं, चिंतन करे पड़े और फिर उसके वास्ते प्रयास करे पड़े कि नहीं है? और संसार में हम लोग ज़्यादा समय कौन सी करता है, आदमी कौन सी करे संसार के वस्तु प्राप्त करे के वास्ते अगर प्रयास करे, कोशिश करे, लेकिन अगर प्रयास से काम नहीं बने तो आदमी क्या करे, कुछ छक्का पंजी मारे ना, छक्का पंजी मार के उसके सेट कर ले है। जैसे कोई आदमी ओवरसीज माइग्रेट होए मांगे है, एकदम माइग्रेट होए मांगे तो सब रकम से कोशिश करे, नहीं बने फिर कोई बुढ़िया गोरी शादी करके चल दो, लेकिन जाए तो हम तो जाएगा। और हम लोग कितना जन के देखा है वो एक्चुअली अचीव करे अपन गोल, चला जाए या कन्फर्म। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो यहाँ से माइग्रेट बैक आइलैंड, मेरा आइलैंड से आए सुबह से न्यूजीलैंड, फिर मांगे घर द्वार, नहीं होए, फिर कोशिश करे, काम करे, केयर गिविंग करे, फिर केयर गिविंग करते करते एक बूढ़ा, एकदम बूढ़ा व्हीलचेयर पे एक गोरा रहा, उसके सेवा में लग गई, इतना सेवा उसके करे, इतना सेवा के बाय द टाइम 4-5 साल में बुढ़ा गोरा मरा, सब प्रॉपर्टी इसके कर दी। तो हम लोग कोई ना कोई एकदम, तो वही रकम से सोचो कि हम लोग जीवन के अंत में भगवान के प्राप्ति करे बनता है, तो हम लोग के लिए हरे कृष्ण चले, हरे कृष्ण कैसे, हरे कृष्ण सब राइट है, हरे कृष्ण ऐसे हम लोग की मोक्ष मिल जाए है? वो आदमी कोशिश करे, यहाँ बताए कोई रही मनता निकले, कोई के सेटिंग कर दो, कोई के ई कर दो, ई पलवार के बताए, वो पलवार के बताए, ऐसे बताए वैसे बताए, तब कोई बताए कि हाँ एक गोरी है मांगे करे है? तो भगवान के भक्ति के वास्ते हम लोग कैसे करे पड़ी, नौदा भक्ति हम लोग के करे पड़ी। कुछ करो, छक्का पंजी मारो, कहीं हरि कथा होए जाओ, कहीं पे भगवान के कीर्तन भजन होए जाओ, कोई रकम से कुछ छक्का पंजी मारो, टाइम निकाल के कुछ भागवत पढ़ो, भगवान के सेवा करो। हम लोग कैसे करना पड़ी तब ये सक्सेस मिली, नहीं तो ये सक्सेस कैसे मिली हम लोग के, इतना सस्ता थोड़ी है। ऐसे थोड़ी कि एक दिन आएगा बस हम लोग जीवन के अंत में मर जाएगा, कोई 13 रोज गीता पाठ कर दे हम लोग वैकुंठ प्राप्त कर लेगा। कुछ कमाई मांगे ना, आज तुम बैंक के लगे जाओ कुछ लेवे के वास्ते, तो बैंक मांगे पहले डिपॉजिट दिखाओ कि नहीं। ऐसे हम लोग के रहे, हम लोग की इच्छा हो जाए कि चलो ये चीज़ ले ले, आदमी बोले हम लोन सेट करा देगा, बैंक वाला भी मिली, बैंक ऑफिसर मिली, बोले तुम्हारा लोन हम सेट करा देगा। जब जाकर फॉर्म फिल करो तब लास्ट में बोले तुम थोड़ा डिपॉजिट ला, थोड़ा और बोले और कहीं से सके, तो लोग रिक्वायरमेंट अपन दी। तो ये रकम भक्ति के भी भगवान रिक्वायरमेंट कैसे सके भगवान हम लोग के। अगर जब एकदम चिप लाइन रहता तो भगवान बोलता अच्छा कोई बात नहीं, इतना प्रॉब्लम करता है, मटेरियल नहीं बनाओ, नहीं जाओ। लेकिन भगवान हम लोग के प्रेम करे ना, भगवान मांगे हम लोग, भगवान नहीं मांगे कोई के जबरदस्ती करे, भगवान मांगे वॉलेंटरली भगवान से प्रेम करो। तो वॉलेंटरी प्रेम करे के वास्ते हम लोग के बेनिफिट है, हम लोग भक्त बन जाएगा, हम लोग मोक्ष की अवस्था प्राप्त करेगा। हम लोग भक्त बन जाएगा, हम लोग के भगवान के सुनी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, भगवान हम लोग के सुने। लेकिन आदमी भगवान तबे सुनी जब हम लोग सुनियो ना। अभी हम तुम फ्रेंड रहेगा, तुम हमारा बात नहीं सुनेगा तो हम तुम्हारी बात क्या सुनेगा। तो भगवान हम लोग के तो संसार में हम लोग एकदम लीन हो जाता है, हम लोग भुला जाता है ये सब चीज़। तो प्रभुपाद जी बोले हैं कि जो बोनाफाइड डिवोटी है, जो सच्चा भक्त है, वो दूसरे भौतिक संसार के लोगों के पीड़ा को देखकर पीड़ित होता है। इसीलिए वैष्णव को बताया गया है, वैष्णव जो होता है वो पर दुखा दुखी, वैष्णव जो होता है दूसरे के दुख देख के दुखी हो जाता है। वैष्णव ऐसे नहीं होता कि अच्छा ठीक है तुम दुख में है बहुत अच्छा,
ये हम के कोई सत्संग में कोई आदमी नहीं आया तो बहुत अच्छा, धीरे धीरे देखा उसके छूटे लगा है। खुशी की बात नहीं है, सेलिब्रेशन की बात नहीं है, ये बड़ा दुख की बात है। हमके जाने पड़े, हम के 100 मेंबर्स रहा, अब 100 में से 99 हो गए, तो एक के पीछे हम लोग के भक्ति साहब ठाकुर बोले कि अगर 100 से एक 99 हो जाए तो एक बचा के वास्ते बोले अगर मंदिर बेचेंगे तो मंदिर बेच के उसके बचाओ। हम लोग के मंदिर में तो खाली पानी गिर गिरा, लेकिन हम लोग बेचे पड़े तो बेच के डिवोटी बचाओ। वो इम्पोर्टेंट है, डिवोटी इज इम्पोर्टेंट, द टेम्पल इज नॉट इम्पोर्टेंट। टेम्पल तो हमारा शरीर ही है, परमात्मा यहाँ बैठा, अपने शरीर को हम लोग टेम्पल बना सकते हैं। भक्ति सिद्धार्थ सिंह ठाकुर कहते थे कि संसार में कोई वस्तु की कमी नहीं है, अगर कमी है तो केवल कृष्ण भावनामृत की है, कोई वस्तु की कमी नहीं है। मैं अभी भी जब सबू में था तो मतलब दूसरा सब लोग चिंता कर रहे हैं कि आटा का दाम बढ़ गया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी वो के कारण से और दाम बढ़ेगा, ये होगा। लेकिन आप अगर आप देखे जाओ, मैं देखा सबू में भी लोग हैं, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि सबके घरे थोड़ा बहुत ज़मीन जगह है जिसमें सको थोड़ा तरकारी भाजी, खेत वाला व्यक्ति भी मार्केट जाके केबज खरीदे, तब कैसे बताओ? यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है। हम लोग अभी भी सफल होए के कोई चीज़ की स्कार्सिटी नहीं, हम लोग कोई आदमी भूखे नहीं मरेगा, कोई आदमी भूखे नहीं मरेगा। अगर कोई आदमी भूखे मरे तो अपन चाल से मरे। हम लोग के घरे ज़मीन है लेकिन फिर भी हम लोग एक गार्डन बनाए के उसमें 10-12 पेड़ केबज नहीं बो पाता है, और बोलता कि सही बात कि नहीं? मेरे पिताजी का उदाहरण आप देखिए, हम लोग सुबह शहर में रहते हैं, वैसे भी वो ड्राइववे जमा सब सीमेंट कर दिया है, बट सीमेंट के बीच में गार्डन बना मैं उसमें से ही जो उनका किसान बैकग्राउंड था तो ही स्टिल हैज़ दैट इंटरेस्ट ना। तो वही रकम हम लोग भी सो इस डिवोटी तो पता है भक्ति ठाकुर बोले कि संसार में कोई चीज़ कमी नहीं है, कोई चीज़ कमी नहीं है। हम लोग क्या करता है, हम लोग अत्याहार प्रायश्चा प्रजल्पा नियमाग्रह जनसंगस्या लौल्यम चा सद्वीर भक्ति विनश्यति। हम लोग अपन भक्ति अपन कृष्ण भावनामृत ऐसे विनाश कर लेता है। कैसे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अत्याहार प्रायश्चा प्रजल्पा नियमाग्रह, इससे हम लोग भक्ति नाश कर लेता है। अत्याहार मतलब हम लोग ओवर एंडेवा करता है, ओवर एंडेवरिंग, हम लोग के लगे इतना ज़्यादा हम लोग बटोरे कोशिश करता है कि फिर हम लोग के लगे 4 पेड़ केबेज वो एक टाइम नहीं है। हम लोग के इसी को कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। और कितना आदमी है हम लोग के, जितना आदमी है जितना जने है, कितना जने बहुत पैसा ला भी है, पैसा वाला आदमी भी कंप्लेन करे तरकारी नहीं मिले है। काय कंप्लेन करे? बिकॉज नोट खा ही नहीं सके, खाक तो बड़ी केबेज है, धन संपत्ति तो खा ही नहीं सको है, सीधे तो सको नहीं, हम संगमोली सब लील ले है, ऐसे नहीं सके हो। तो हम लोग के काम है बोले कोई चीज़ की दुनिया में कमी नहीं है, भगवान सब चीज़ दी से, पानी दी से भगवान, वायु दी से भगवान है। अभी जब कोविड के सब चला रहा तो सबको ऑक्सीजन खो जाता है, बोले ऑक्सीजन कमती हुई, भगवान रहते वैसे दी से हम लोग के भगवान पूरा सृष्टि करी से। कभी हम लोग देखा है कि सृष्टि में ऑक्सीजन कमती हो गए, एक साइड कहीं कमती हो गया, हम अक्सर आदमी मर गए, ऐसे नहीं भाई। तो हम लोग इसके मैनिपुलेट करें तो भगवान भक्ति कोई स्कार्सिटी नहीं है, स्कार्सिटी है तो केवल कृष्ण भावनामृत का। स्कार्सिटी इसके कि हम लोग समझता नहीं है कि संसार दुखालयम अशाश्वतम है, ये जगह मृत्यु के है, यहाँ कुछ भी करियो उसके अंतिम रिजल्ट रही मृत्यु। अगर मृत्यु के ओवरटेक करे मांगो, यहाँ पे कोई ड्राइवर लोगों ने रास्ता में चले ओवरटेक करते रहे, मृत्यु के ओवरटेक करे मांगो तो कृष्णा कॉन्शियसनेस के गिया हमारे पड़ी है, कृष्णा कॉन्शियसनेस के गिया हमारे पड़ी। और कृष्णा कॉन्शियसनेस के गिया में भी LTE अफसालों खड़ा गए, कभी यहाँ मेनका छन 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 करी या सोबारी मुनी रकम यहाँ पे कुछ हुई, तो सब भी ऑब्स्टकल्स आई, LTE रास्ता रुका कोशिश करी। लेकिन कभी कभी आदमी लोग ऐसे करे ना, स्पीड चलावे तो पुलिस जब रुकावे भी तो रोको नहीं फिर तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम लोग रोको नहीं है। लेकिन मैं लाइव ये बोल रहा हूँ कि LTE पुलिस हमें नहीं बुक कर दे है।
LTE ऑप्शन है, अच्छा राइट है, ठीक है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस ही केवल कम है संसार में। तो प्रभुपाद जी बोले है कि तो विजन ऑफ प्योर डिवोटी है कि जो कृष्ण भावनामृत की कमी है मनुष्य समाज में, जिसके कारण से लोग भयभीत रूप से, टेरिबल रूप से, अगम रूप से दुख उठा रहे हैं। हम लोग को ऐसे भक्त क्या करते हैं, ऐसे अवस्था को देखकर उससे पीड़ित होते हैं और लोगों को ऐसे अवस्था से छुड़ाने का प्रयास करते हैं। तो अद्वैताचार्य ऐसे देखा, हाँ, तो लोकेर निस्तार हेतु करे ना चिंतन केमते ए सब लोकेरा हाईबे तरण। बंगाली भाषा में बहुत सुंदर है, इजी में समझ में आता है ना, कि लोकेर निस्तार हेतु करे न चिंतन, कि कैसे संसार के हित हुई इसके बारे में डिवोटी वरी करे, डिवोटी चिंता करे। लुक एट, हम लोग देख सकते हैं प्रभुपाद जी संसार के बारे में चिंतन किए। प्रभुपाद जी हरिनाम लाए, ही वॉज चिंतित कि कैसे आदमी लोगन, ही वरीड अबाउट एवरीवन। प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में थे तो प्रभुपाद जी अपने टेम्पल के अपने कमरे में थे, अपने टेरेस में चैंट कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि वहाँ दूर रबिश का कचरा पड़ा हुआ है और उसमें कुत्ते जो है वो भोजन ढूंढ रहे हैं कचरे में। तो फिर प्रभुपाद जी ने देखा कि कुत्तों के साथ साथ में छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर भोजन ढूंढ रहे हैं। प्रभुपाद जी ये दृष्टि देखकर प्रभुपाद जी रोने लगे। प्रभुपाद जी की आंखें से आंसू आने लगे। फिर प्रभुपाद जी अपना सेवंट को बुलाया, बताया कि मंदिर के 10 किलोमीटर के अंदर में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, हाँ, इसीलिए सबको मंदिर के नज़दीक में रहना चाहिए, एकदम बगल में रहो। और नहीं तो फिर अपन घर के मंदिर बना लो, बस 10 किलोमीटर के भीतर में रहना। तो अगर आप लोग 10 किलोमीटर के भीतर में है सीमा प्रभु घर के, आप लोग लकी है। और यहाँ हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, यहाँ तो जगन्नाथ जी भी उपस्थित है। हम लोग तो 10 किलोमीटर नहीं, हम लोग तो 40 किलोमीटर दूर से भी आ जाता है। तो दिस इज अ कंपैशन। तो डिवोटी चिंता करता है, तो प्रभुपाद जी इसके बारे में चिंतन किया, तो प्रभुपाद जी में एक प्रसादम कर दिया। फिर प्रभुपाद जी इंटेलेक्चुअल्स के बारे में चिंता किया, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनके बारे में चिंता किया प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी सब ग्रंथों का ट्रांसलेशन कर दिया, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी तो कुछ पढ़ी तब तो विश्वास करी ना। तो प्रभुपाद जी ये मेहनत किया। ये मेहनत करने में प्रभुपाद जी केवल 2 घंटे सोते थे, तो प्रभुपाद जी वो भी किया। इज वरीड अबाउट इट ना। जैसे हम लोग के कोई बीमार हो जाए, हम लोग के लड़कन बीमार हो जाए, आदमी बीमार हो जाए, औरत बीमार हो जाए, हम लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, अस्पताल में जाकर रात भर बैठता उसके संग जगा रहता। कहा हम लोग वरीड है उसके बारे में। तो इसे साधु सब जीव के बारे में वरी करे है। तो जब वरी करे तो जिसके जैसे सको जागृत करे, जिसके जैसे सको कृष्ण भावनामृत में भक्ति में संलग्न करे, उसके बारे में वैसे वैसे व्यवस्था करे के विचार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी का जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रभुपाद जी का हरिनाम डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रभुपाद जी का जो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब इज प्रभुपाद चिंतन अबाउट द वेलबींग ऑफ द लिविंग एंटिटीज। प्रभुपाद जी टेम्पल बनाए, वो भी चिंतन है। प्रभुपाद जी का चिंता है कि कुछ कुछ लोग बिना कुछ करे, डोले ही पूजा पाठ अगरबत्ती दिया करे बिना रह नहीं पाई, तो उसके वास्ते भी प्रभुपाद जी साधन बनाए से। कोई जने अगरबत्ती दिया करी, वो पड़ी नहीं, तो बट उसके भी वही रकम से एंगेज करे पड़ी। तो प्रभुपाद जी मंदिर के भी सेवा बने। फिर प्रभुपाद जी जाने कि कोई कोई लोग अपन कर्म करे में एकदम निपुण रही हैं, तो प्रभुपाद जी फिर फार्मिंग कम्युनिटीज बनाए दिस, गौ रक्षा बनाए दिस प्रभुपाद जी। सब रकम से प्रभुपाद जी हैज डन एवरीथिंग पॉसिबल जिससे सको लिविंग एंटिटी के पुनः भगवान के जागृत। कोई ऐसा चीज़ नहीं, कोई एक चीज़ आज तक हम लोग नवा नहीं इन्वेंट कर पाया। प्रभुपाद जी कोई शिष्य लोग ने इन्वेंट कर पाई से, ना भविष्य में कोई चीज़ कर पाई कि कौन चीज़ प्रभुपाद नहीं करी से वो वाला हम लोग कर दे, जिसमें कि लिविंग एंटिटी सबको बचाए ले। इससे आगे कोई और है ही नहीं कुछ करे के। ये एकदम प्रभुपाद जी एकदम अल्टीमेट सोल्यूशन दे दी से। तो तबे से हम लोग के खाली क्या करे के है, हम लोग के खाली प्रभुपाद जी के कमल चरण के अनुसरण करे के, फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। जो प्रभुपाद जी किया है हम लोग को वही करना है। प्रभुपाद जी में प्रचार के बारे में बोलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं तुम क्या बोलोगे, तुमको तो कुछ पता ही नहीं है, जो मैंने बोला है उसको केवल रिपीट करो, यही प्रचार है और कुछ नहीं है। हाँ? मैं भी सब में था, तो वहाँ पर भी भक्त लोग ना मतलब प्रयास करते हैं, भक्ति भाव करते थे, लेकिन भक्त लोग सब डरते हैं कैसे प्रवचन करें।
मैंने कहा हम लोग गुरुदेव को देखते हैं ऐसे, तो हम लोग सोचते हैं कि वो प्रचारक मतलब जो बिना बुक को देखे बोले, जो कंठस्थ करके हमारा श्लोक के ऊपर श्लोक, संस्कृत के ऊपर संस्कृत ऐसे बोले, वही प्रचार। ये सब देख देख के हम लोग सब डर जाते हैं। प्रभुपाद जी बोला, हाँ श्लोक मैंने दिया है, अनुवाद मैंने दिया है, तात्पर्य मैंने दिया है, एक पढ़ो, टाइम बचा है, दूसरा श्लोक पढ़ो, तीसरा श्लोक पढ़ो, चौथा श्लोक पढ़ो। सो जस्ट कीप विद इन द गाइडेंस। सब प्रभुपाद जी बोला हम लोग क्या करेंगे, नथिंग इज आवर्स, सब चीज़ प्रभुपाद दिया है। भगवान को भोग भी हम लोग धराते हैं, वो भी किसकी देन है, प्रभुपाद के देन है कि नहीं। जो हम लोग प्लेट में निकालते हैं, आचमन करते हैं, मंत्र बोलते हैं, प्रभुपाद के देन है कि नहीं। प्रभुपाद जी ये नहीं बताते, हम लोग जानते हैं कैसे करो, हम लोग नहीं जानते। हम लोग तो सब लोग वही जानता है कि हंडी में रखो, हंडी ले जाके भगवान के सामने रख दो। हम लोग के कोई ऐसे लायक खाना दे देते कैसे दे, वैसे खाना उसके देवा जाए जिसके नहीं मांगो खाना दे, तो ले खा ले, तुम्हें खा लो, तो आदमी जान जाए कि नहीं बहुत खाए के। तो हम लोग सब चीज़ प्रभुपाद जी दी से, प्रभुपाद जी माला दी से, जप माला दी से हम लोग के करे के। तो वैष्णव ऐसे चिंतन करे। तो बोले कि seeing the condition of the world, he began to think seriously how all these people could be delivered from the clutches of Maya. बोले कैसे सके ये संसार के लोग के हम लोग माया से डिलीवर करें, हैं? तो अद्वैताचार्य क्या चिंतन करते हैं, अद्वैताचार्य जो चिंतन करते हैं वो हम लोग कल महाप्रभु के घर पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल महाप्रभु जी के घर पे प्रोग्राम है इवनिंग में। कल नसूरी सेंटर पे प्रोग्राम नहीं रहेगा, तो 4 o'clock ना, और 6 to 8, 6 बजे से 8 बजे का प्रोग्राम रहेगा। तो आप सभी लोग आ जाइए। तो हम लोग एक कथा जो हम लोग, आई एम रीडिंग फ्रॉम चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 13, एंड आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू रीडिंग इट टिल गौर पूर्णिमा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की। किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? हम लोग कोई प्रोग्राम लंबा नहीं करना चाहते, हम लोग चाहते हैं लोग समय पर प्रसाद लेके समय पर सो जाए, फिर समय पर जाग जाए सवेरे। ब्रह्म मुहूर्त में चांट करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। जगत संसारे पतित पावन हेतु तव अवतारा, समापतिता प्रभु न पाई बेहारा। पतित पतित पवन हेतु तव अवतारा, ओ समापतित प्रभु न पाई बेहारा। पतित
ना हेतु सब अवतारा भव समापतिता प्रभु न पाइबे आरा महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी बालकाना करो आमी बारो दुखी प्रभु नित्यानंद सुखी कृपा बालकाना करो आमी बारो दुखी दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई अब कृपा भोले पाई चैतन्य निताय दया करो सीता अद्वैत गोसाई कृपा बले पाई चैतन्य निताय आह स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जोगा श्री जीवा प्रभु लोकनाथ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जोग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य
गोविंदाय गोप्रेमानंदे। सभी लोग खड़े हो जाए, आरती होगी। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी
जय